हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज काफी दिनों के बाद आपकी क्लास चालू होने वाली है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें कक्षा 10 के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है एक एक करके हम लोग हल करेंगे और बहुत जबरदस्त तैयारी होगी। इसके लिए आप लोग बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आज का हम टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए पहला प्रश्न जो है हल कराएंगे। ये सेट नंबर जो है 2017 का है, सेट नंबर 1। इसका पहला प्रश्न है कि चंद्रमा से देखने पर, क्या प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? कैसा दिखाई पड़ता है? 4 ऑप्शन मित्रों इसमें दिए गए हैं। पहला है बैंगनी, बैंगनी, बी ऑप्शन है नीला और सी ऑप्शन है काला। चौथा ऑप्शन है ये तुम्हारा है सफेद। तो मित्रों, आपको यह नहीं देखना है कि हमने कितने क्वेश्चन हल किए हैं, ये देखना है कि एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं। तो इसी के साथ, तो चाहे मित्रों चंद्रमा से कहा जाए या अंतरिक्ष से कहा जाए, इसमें जो है जो ये रंग दिखेगा वो कैसा होता है? अंतरिक्ष आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। तो मित्रों हम बता दें कि काला रंग जो होता है इसकी और क्या विशेषता होती है? यह जो होता है प्रकाश को अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या मित्रों? ये जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करता है। और इसकी क्या विशेषता होती है? इसी में एक ऑप्शन है बैंगनी। हम इन सारे ऑप्शनों को डिटेल से बताएंगे ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए और वो आपसे ना छूटे। इसके लिए बैंगनी रंग जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है कि इस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। क्या मित्रों? बैंगनी रंग जो होता है इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? सबसे कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता है। दूसरी विशेषता क्या होती है? इस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और क्या विशेषता होती है? नीला रंग, नीला रंग जो होता है यह मित्रों क्या होता है? यह ठंडा रंग होता है। कैसा रंग है? यह ठंडा रंग होता है। आपका जो ड्राइंग का पेपर होगा, चित्रकला का पेपर होगा, उसमें पूछे जाते हैं कि कौन सा रंग ठंडा है और कौन सा गर्म है। और मित्रों आपको बता दूं कि बैंगनी रंग कैसा होता है? यह भी ठंडा रंग होता है। कैसा है? ठंडा रंग होता है। इसी के साथ जो सफेद रंग है यह किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। कैसा होता है? यह शांति का प्रतीक है। और सफेद रंग जो होता है प्रकाश का सर्वाधिक परावर्तन करता है, प्रकाश का सर्वाधिक परावर्तन करता है, प्रकाश का सर्वाधिक परावर्तन करता है। इसीलिए मित्रों सफेद रंग जो होता है इसके कपड़े जो होते हैं गर्मियों में अधिकतर पहने जाते हैं, क्योंकि प्रकाश को ये परावर्तित कर देता है और हमें गर्मी कम लगती है। और मित्रों ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो होता है पृथ्वी से 59% भाग दिखाई पड़ता है। कितना मित्रों? 59% भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा जो होता है इसकी हमारे पृथ्वी से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 3,84,400 किलोमीटर। और जो चंद्रमा होता है इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। 1.3 सेकंड का समय लगता है। मित्रों प्रकाश यहाँ पर आया है तो प्रकाश की और विशेषता हम बता दें कि प्रकाश जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो प्रकाश होता है इसकी चाल पूछी जाती है।
निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितने मित्रों? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार यदि इसकी जल में चाल पूछी जाए, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और मित्रों यदि पूछा जाए कि प्रकाश की कांच में चाल कितनी होती है, कांच में चाल कितनी होती है? तो कांच में इसकी चाल 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मित्रों यदि आपको क्लास अच्छी लगे, आपको लग रहा हो कि मैं पेपर पूरा अच्छी तरीके से हल कर सकता हूं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी आपकी व्याख्या, कैसे आपके प्रश्न हैं, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए इसी तरह की क्लासें लाते रहें। इन्हीं के साथ और जो प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्घ्य लगातार परीक्षाओं में आता है, कितनी होती है? 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी मित्रों? 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो पहला प्रश्न था मित्रों, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, चारों का हमने क्या कर दिया? पोस्टमास्टम यहाँ पर कर दिया है। सफेद रंग जो होता है शांति का प्रतीक होता है, सफेद रंग का सर्वाधिक परावर्तन होता है। इसी के साथ बैंगनी रंग जो होता है, इस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और जो इसका रंग होता है, यह रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णन इसका सबसे अधिक होता है। इसीलिए हमको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और बैंगनी रंग जो होता है कैसा रंग है? ठंडा रंग होता है। काला रंग जो होता है प्रकाश को अवशोषित करता है। उसी प्रकार प्रकाश जो होता है, प्रकाश के निर्वात में चाल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में आता है। इसकी चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य लगातार जो पूछा जाता है 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो मित्रों आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप लोग कापी और कलम लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ से जितने भी यहाँ पर लिखे हैं हर लाइन से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। इसी के साथ अब हम दूसरा प्रश्न जो है बताएंगे। क्या है अगला प्रश्न? रोक दो। तो मित्रों यह आपका है दूसरा प्रश्न, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लगातार मित्रों पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कई बार आया है कि इसका मान कितना होता है? प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉनों पर प्लस चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है। कैसा मित्रों? धनात्मक चार्ज होगा। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों पर कैसा होता है? ना इस पर माइनस चार्ज होता है ना प्लस चार्ज, यानी कि यह आवेश रहित होते हैं। कैसे मित्रों? ये आवेश रहित होते हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और इसी के साथ मित्रों तार की बात है। यहाँ पर तार क्या होता है? तो तार मित्रों जो होते हैं वह चांदी के तार जो होते हैं उनमें बिजली सर्वाधिक अच्छी तरीके से प्रवाहित होती है। उसके बाद में मित्रों आता है कापर। इनमें जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अच्छा होता है, चांदी का तार जो है सबसे अच्छा होता है। इसी के साथ में मित्रों धारा क्या होती है? धारा को आई से लिखते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक I बराबर Q/T होता है। जहां पर धारा जो होती है इसका मात्रक एम्पियर होता है। बहुत बार परीक्षा में आया है, रट लीजिए मित्रों। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ पर क्यों क्या है? क्यों आवेश होता है और इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या दोस्तों? इसका मात्रक कूलाम होता है। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और मित्रों टी जो होता है यह समय का मात्रक सेकंड होता है। टी से समय व्यक्त करता है। धारा किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
क्या मित्रों, प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसकी दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। क्या मित्रों, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है टेस्ला और सी ऑप्शन है गॉस और डी ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर मित्रों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला ये चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। तो इसका जो है ये तीनों जो मात्रक होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। ये हमारा राइट आंसर, यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे मित्रों? बी से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ में अब आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है मित्रों, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वह तुम्हारा है, पहला ऑप्शन इसका दिया है एम्पियर। पहला ऑप्शन क्या है? एम्पियर। मित्रों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोगों को ध्यान से देखना है ताकि आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर पाएं। तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन इसका है वाट। तो मित्रों कह रहा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक पूछा जाए तो विभव का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर अभी हमने आपसे चर्चा की कि धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वाट आपको बता दो मित्रों ये शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता का मात्रक होता है। किसका मित्रों? ये क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति या पावर का मात्रक वाट होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर VI ये फार्मूला होता है। विभव और धारा में संबंध होता है। और ओम का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या मित्रों? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का सूत्र आर ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या मित्रों होता है? ओम होता है। इसी के साथ में पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मित्रों याद रखना इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या मित्रों? ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। रट लीजिए, यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाले प्रश्न। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि ये विभवांतर और विभव क्या होते हैं। तो विभव जो होता है, विभव का सूत्र होता है V बराबर IR, ओम के नियम से विभवांतर। तो ये ओम का नियम ये भी आप रट लीजिए, आपकी परीक्षा में सब आने वाले प्रश्न। इसी के साथ प्रश्न नंबर जो 5 है, प्रश्न नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल का। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध
क्या मित्रों, इसमें आपको वाट दिया गया है, यानी कि क्षमता 100 वाट दी गई है और वोल्ट कितना दिया है, वोल्ट 250 वोल्ट दिया गया है। हमसे कह रहा है कि इस प्रतिरोध का मान बताओ, प्रतिरोध कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें जो दिया होता है हम उसको नोट करेंगे, यानी कि गिवन इसमें क्या दिया है, वाट होता है क्षमता का मात्रक। अभी मैंने पढ़ा है क्या होता है, शक्ति या सामर्थ्य जो होता है ये क्षमता का मात्रक होता है, यानी कि कितना है, ये 100 वाट है P बराबर। और इसमें क्या दिया है, 250 वोल्ट। वोल्ट अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, विभवांतर होता है, यानी कि V बराबर कितना दिया है, 250। हमसे पूछ रहा है क्या ज्ञात करना है, हमको फाइंड क्या करना है इसमें। तो हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध का मान कितना होगा, प्रतिरोध का मान निकालना है। अब इसको हम हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है। तो R बराबर एक फार्मूला होता है V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर अपान P। तो R बराबर V का मान कितना होगा मित्रों, V का मान 250 स्क्वायर है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। P बराबर कितना इसका मान होगा, P बराबर 100 दिया है, तो नीचे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, इस 0 से ये 0 जाएगा और इस 0 से ये 0, 25 और 25 की गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 625। ये ओम आ जाएगा, क्योंकि ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो मित्रों आशा करता हूं समझ में आया होगा और आप नोट जरूर कर रहे होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार के आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न। तो मित्रों ये छठा प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, हर बार परीक्षा में आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष में हमेशा क्या प्रयुक्त होता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल लेंस क्या होता है मित्रों, उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वह बड़ा बनता है। कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। कैसा मित्रों बनेगा, तो इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है इसका। और यह जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो होता है, इसमें प्रतिबिंब जो होगा वह कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। कैसा मित्रों, इसमें छोटा बनता है। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, जो किनारों पर पतला, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, और बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस जो होता है यह किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। फिर मित्रों आ रहा है दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, दर्पण वह लेंस, वह कांच जिसके उभरे हुए तल पर पालिश हो और दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनेगा, वह बड़ा बनता है। प्रतिबिंब बड़ा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। तो मित्रों आज कुछ समस्या होने के कारण जो है अगला जो प्रश्न आएगा वो तुम्हारा कल कराएंगे, यहीं से स्टार्ट होगा। इसी प्रश्न से कल दोबारा मिलिएगा और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, और ताकि बोर्ड परीक्षा में आप जो है मैक्सिमम नंबर ला सकें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि 70 में 70 लाएं। इसी के साथ सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।